नमस्कार। कांडपाल कांडे क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। रामलीला का आज अंतिम दिन है, जिसमें हम अहिरावण, रावण का वध और श्री राम जी का भावुक कर देने वाला रास तिलक देखेंगे और अंतिम पल में रामलीला के सभी पात्रों से मिलेंगे, जिनकी कड़ी मेहनत और आपसी सहयोग से 10 दिन तक हमने राम जी की लीला को इस चैनल के माध्यम से देखा है। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। तो आइए देखते हैं। जय श्री राम। यही उचित होगा कि मैं अभिभावक को यहाँ बुलवाऊं और वही इस कार्य को सिद्ध करेगा। चामुंडाय विजय स्वाहा। चामुंडाय विजय स्वाहा। चामुंडाय विजय स्वाहा। बहुत अभिनंदन। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर के। हे साहब, आज कौन सी विपत्ति आन पड़ी है जो मुझको याद किया? पुत्र रावण, बेटा शौक है। सारे योद्धा, हाथी, घोड़े और सारे योद्धा जिनका लोहा यह सारा संसार मानता था, आज हमारे बीच नहीं रहे। भैया कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ सब मारे गए। क्या पिताजी? हाँ पुत्र, राम और लखन नाम के दो वनवासी छोकरे उस पंचवटी में आकर ठहरे थे। उन्होंने बहन शर्पणखा का गौरव मान किया और उस दिन रात कमर काट डाले। बस इसी बात का बदला लेने के लिए राम की नारी हटाया। बस यहीं से बात बिगड़ गई और सहायता के लिए तुझे याद किया है अहिरावण। बेमतलब के झगड़े में नई कुशलता मुझे दिखती है। जो जो विचार करता हूँ जो जो बेचैनी बढ़ती है। वन सुरों का, वन वीरों का जब पल भर नहीं संघार हुआ तो यह सिद्ध हुआ, नारायण का अवतार हुआ। अब तक जो भी हुआ उस पर न पश्चाताप करो। जाओ, समझ जाओ, चलो पैरवाओ, अब उनसे मिलाप करो। नहीं अहिरावण, वह तपस्वी बच्चे दोनों जैसे अपूर्ण पर धारी है, इससे यह विचार होता है शायद तारीफ है। परंतु इन बातों का कोई प्रमाण नहीं, इन बातों का कोई सबूत नहीं। फिर पछताना होगा जो निकली ये बात छूटी। पक्का विश्वास ना हो जब तक रावण मानेगा। कुछ भी हो, मरते दम तक अपने घर पर युद्ध करेगा। अहिरावण सुनो, माना वो तारी है, तब बात क्या है डरने की? है धन्यवाद जो मिले घड़ी हरि के हाथों मरने की। पिताजी, अगर अब मनुष्य है तो सारा यश लूट लूंगा मैं। अगर साक्षात भगवान है, ये जंजाल से मुक्त हो जाऊंगा मैं। या तो आज विजय मेरी या मोक्ष है बातों बातों में। वाह क्या अच्छा सहयोग है, लड्डू है दोनों हाथों में।
अच्छा हाँ। अच्छा तो यहाँ जाओ चलूं, ले जाओ चुराकर दोनों को, देवी का भी पूजन होगा, फिर जाओ दोनों को। जाओ हिरावन, बजाय भाव। अब लंका की तुम्ही आखिरी उम्मीद हो। जाओ। जय शंकर के पिताजी। जय शंकर के। जय श्री राम। यहाँ तो कोई मरकट पहरा दे रहा है, मुझको इससे सावधान रहना पड़ेगा। विभीषण जी, आप इतनी रात्रि में कहां से आ रहे हैं? हे पवन पुत्र, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर संध्या के लिए गया था। अच्छा। आने में मुझे कुछ देरी हो गई। ठीक है, आप भी आराम करिए विभीषण जी। नहीं नहीं हनुमान जी, आज आप आराम करिए, आज का पहरा मैं दूंगा। नहीं विभीषण जी, आप ही आराम करिए। आए विभीषण जी। नहीं नहीं पवन पुत्र, मेरी बात मानो, आज आप आराम करिए, आज का पहरा मैं दूंगा। ठीक है विभीषण जी, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आराम कर लेता हूं, पर आप ध्यान रखना। हनुमान जी, यही वह दो वनवासी छोकरे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चौहान जी, सुग्रीव जी, उठिए। प्रभु कहां है? विभीषण जी, क्या आप पूछ रहे हैं? आप तो पहरा दे रहे थे। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो यहीं पे सोया हुआ था। विभीषण जी, आधी रात को आप ही तो आए थे मेरे पास। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो यहीं पर सो रहा था। क्या? अगर वो आप नहीं थे तो वो कौन था? मैंने आपसे पूछा था कि आप कहां से आ रहे हैं। आपने कहा मैं प्रभु की आज्ञा लेकर गया था। हनुमान जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहीं पर सो रहा था। अच्छा विभीषण जी, अगर यही बात है तो बताइए फिर वो कौन था? रामचंद्र जी को फिर कहां जा सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आता विभीषण जी।
वो कौन हो सकता है जिसको हनुमान जी ने देखा? मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई चाल है। तुम मानो या ना मानो, मुझको यह बात भाती है। प्रभु का यूं गायब होना रावण की कोई चालाकी है। पहले भी उसने छल से सीता मां को हरण किया, अब भी उसने कपट से प्रभु को कहीं छिपा दिया। हे अंजनी पुत्र, मुझे तो लगता है कि पाताल लोक में रावण का पुत्र अहिरावण राज्य करता है। वही मेरा रूप धारण कर सकता है। अच्छा। और उसी दुष्ट ने राम और लक्ष्मण जी का हरण किया होगा। सुग्रीव जी, विभीषण जी, आप सब यही रहिए, मैं अभी जाता हूं और देखता हूं। आप सब यही रहिए और सावधान रहना। मुझे लगता है रावण ही महाराज की जय हो। जय हो। मकरध्वज, आज पहरे का ध्यान ठीक से रखना और किसी को अंदर नहीं आने देना। मैं एक पूजा कर रहा हूं, पहरा ठीक से देना। जो आज्ञा महाराज। हाँ। वो तक के पास खुली किस्मत, मालिक ने याद किया मुझको। क्या खूब सुनहरा मौका है ईश्वर ने आज दिया मुझको। ए हमदम गदा समझ जा तू, सर तेरा चूम रहा हूं मैं। मेरी लाज तू ही रखना, पहले पर घूम रहा हूं मैं। यदि पहले पर जो आएगा मैं बहुत बड़ा जाएगा। मालिक की शान बढ़ा करके मैं अपनी शान बढ़ाऊंगा। अरे ये कौन है? मुझे इससे सावधान रहना चाहिए। तू कौन, कहां से आता है, क्यों अंधा बनकर जाता है? फाटक पर है पारा लगा, जरा भी खौफ नहीं खाता है। कौन नजर इधर है शेर खड़ा, मैं वीर परेशान का हूँ। नालायक, तुझे मालूम नहीं मैं वीर पुत्र हनुमान का हूँ। शायद अब तक तू भूला होगा, जब माफ तुझे मैं करता हूँ। गदा जमीन पर रखता हूँ और क्रोध को वापिस लेता हूँ। वरना हुज्जत में है राजी तू, गदा उठा में डाल गया। मगर ध्वज से युद्ध कर और सीधा शमशान को जा। है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, संसार जानता है जिसको। क्या बजरंगी कोई और भी है, सिर्फ पिता बताता है जिसको। अरे मूर्ख, करके बातें अनसुनी, साधना है छोटे किस लिए? कर दूंगा दांत खटे अभी, मैं नहीं। महाराज की जय हो। जय हो। मकरध्वज, आज पहरे का ध्यान ठीक से रखना और किसी को अंदर नहीं आने देना। मैं एक पूजा कर रहा हूं, पहरा ठीक से देना। जो आज्ञा महाराज। हाँ। मुफ्त के पास खुली किस्मत, मालिक ने याद किया मुझको। क्या खूब सुनहरा मौका है ईश्वर ने आज दिया मुझको। ए हमदम गदा समझ जा तू, सर तेरा चूम रहा हूं मैं।
मेरी लाज तू ही रखना, पहले पर घूम रहा हूं मैं, यदि इस पहले पर जो आएगा मैं बहुत बड़ा जाएगा। मालिक की शान चढ़ा करके मैं अपनी शान बढ़ाऊंगा। अरे ये कौन है? मुझे इससे सावधान रहना चाहिए। तू कौन, कहां से आता है, क्यों अंधा बनकर जाता है? फाटक पर है ताला लगा, जरा भी खौफ नहीं खाता है। कौन नजर इधर है शेर खड़ा, मैं वीर परेशान का हूँ। नालायक, तुझे मालूम नहीं मैं वीर पुत्र हनुमान का हूँ। शायद अब तक तू भूला होगा, जब माफ तुझे मैं करता हूँ, गदा जमीन पर रखता हूँ और को वापिस लेता हूँ। वरना हुज्जत में है राजी तू, गदा उठा में डाल गया, मगर तो से युद्ध कर और सीधे शमशान को जा। है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, संसार जानता है जिसको। क्या बजरंगी कोई और भी है, सिर्फ पिता बताता है जिसको। अरे बोल, करके बातें अनसुनी, सकता है चोटे किस लिए? कर दूंगा दांत खटे अभी, मैं नहीं तुझे। हनुमान पिता का नाम है और राम भक्त साथ में था। जब लंका में जाकर उन्होंने सारी लंका जलाई थी, लंका दहन करके उन्होंने सागर में फूट बुझाई थी। फिर गर्मी और परिश्रम से उन्हें पसीना आया था, उससे जन्म हुआ मेरा, ये माता ने बतलाया था। बूंद पसीने कान का उस सिंधु में फेंक दिया, मछली माँ ने अपने मुंह से उस बूंद को पी लिया, जिसके प्रताप से मेरी माता जी का गर्भधान हुआ और उससे जन्म हुआ मेरा, मैं उनका श्रीमान हुआ। मेरा है मगर पचनाम, मैं इस जगह पर रहता हूँ। है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, संसार जानता है जिसको। क्या बजरंगी कोई और भी है, सिर्फ पिता बताता है जिसको। अरे बोल, करके बातें अनसुनी, सकता है चोटे किस लिए? कर दूंगा दांत खटे अभी, मैं नहीं तुझे क्या इसलिए? अरे अनुदान, पड़ा है किस चिंता में, बेहोश हुआ क्यों होश में आ? तेरा कुछ खो गया नालायक, तेरे को होश मिला। मगरमच्छ मन को थाम चला, यह वक्त नहीं है उज्जत का, है छेड़छाड़ में दिया हुआ, यह वक्त नहीं है हैरत का। जिसका तू बेटा कहता है उसका पूरा पूरा नाम बतला, किस शान में वह रहता है उसका कुछ निशान बता ठिकाना उस शूरवीर का, जरा मुझे बता तो सही। अच्छा सुन, इस दुनिया में एक ही तो है अपने ढंग का बजरंगी, मृत्युलोक रामाजन में एक वही तो है जंगी, जिसके बल से सूरज भी छुटकारे से ना उम्मीद रहा, बल्कि धोखे से उसके मुंह में 6 मास तक क्या था। तो अपनी माता का नाम बताओ और अपनी उत्पत्ति का कारण दो। फिर राघव मछली माता मेरी, लंका समुद्र था में था, हनुमान पिता का नाम है और राम भक्त साथ में था। जब लंका में जाकर उन्होंने सारी लंका जलाई थी, लंका दहन करके उन्होंने सागर में फूट बुझाई थी। फिर गर्मी और परिश्रम से उन्हें पसीना आया था, उससे जन्म हुआ मेरा, ये माता ने बतलाया था। बूंद पसीने कान का उस सिंधु में फेंक दिया, मछली माँ ने अपने मुंह से उस बूंद को पी लिया, जिसके प्रताप से मेरी माता जी का गर्भधान हुआ और उससे जन्म हुआ मेरा, मैं उनका श्रीमान हुआ। मेरा है मगर पचनाम, मैं इस जगह पर रहता हूँ, पाताल लोकपति का सेवक हूँ और सादर अपने को कहता हूँ। माता तो मेरी मर गई, पिताजी की कुछ खबर नहीं, वह मर गए या जिंदा है, मैं नित्य बसर करता यही। तो बेटा सुनो, वो हनुमान मैं ही हूँ। क्या हनुमान? हाँ क्या बेटा। आप ही हनुमान है?
हाँ पुत्र। पिताजी, पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताजी क्षमा कीजिए कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं पुत्र। पिताजी, क्या आपका कैसे आना हुआ? जिस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ वह सारा हाल बताता हूँ। हर लाया है उनको अहि रावण, मैं उनको छुड़ाने आया हूँ। तू मुझको अंदर जाने दे, मन में ये ठहराया हूँ। अंदर? और किस भी जाने दूंगा अंदर। खाकर जो नमक हरामी करे, लानत है उसके जिले पर। जब मैं छूटू होती है उस नमक हराम कमीने पर। आप पिता हो, मैं पुत्र हूँ, जाने ना दूंगा, चाहे लाख जतन करो। अगर अंदर जाना है तो मुझे शत्रु बनकर युद्ध करो। जितना पक्का सेवक मैं हूँ उतना ही पक्का यह भी है। आखिर पुत्र मेरा ही है, इसलिए बात कुछ ऐसी है। अच्छा अच्छा मकरध्वज, ना हो इस समय तुम पुत्र मेरे, ना मैं पिता तुम्हारा हूँ। आओ मुझसे युद्ध करो, समझो मैं शत्रु तुम्हारा हूँ। आओ। आओ पुत्र, आओ। देख मुझसे क्यों नहीं? नहीं पुत्र। अच्छा, हो चुका है। हो चुका है। झुको, हो चुके। क्या कहते हो आप? और मुझे उस पर खूब भरोसा है। हाँ हाँ, उस छोटे से बंदर पर इतना बड़ा गुमान हो जाओ मरने के सौदा। नीचे 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 प्रभु आप ठीक हैं? प्रभु आप ठीक हैं? तुमसे बड़ा सेवक इस जग में कोई नहीं है हनुमान। हर बार तुमने हमें संकट से बचाया है। हे अंजनी पुत्र, हे अंजनी पुत्र, मैं ऋणी तेरा। तुमने यह उपकार किया, खेद रहा मन में यही, मैंने ना तुम्हें उपहार दिया। संकट पड़ने पर बजरंगी हर बार काम तुम आते हो। कठिन से कठिन कार्य कर कर सेवक धर्म निभाते हो। निस्वार्थ तुम्हारी भक्ति है और अटल प्रेम तुम्हारा है। सच हनुमान, सच मैं यह कहता हूँ, तुम सबसे प्यारे हो। नहीं प्रभु नहीं, आप इस दास की इतनी सराहना मत करें प्रभु। मैं तो बस इन चरणों का सेवक हूँ प्रभु। हनुमान, तुम इसी लायक हो। आइए प्रभु, चलो चले। प्रभु रुकिए, प्रभु रुकिए। आओ बेटा। हनुमान जी, यह कौन है? प्रभु यह मेरा पुत्र मकरध्वज है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ प्रभु। भगवान प्रणाम। उठो मकरध्वज। हनुमान, मैं आज अति प्रसन्न हूँ और चाहता हूँ कि तुम मकरध्वज को पता
पाताल लोक का राजा बनाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आप धन्य है प्रभु। नहीं हनुमान, आप धन्य है प्रभु, धन्य है। नहीं हनुमान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, ना जाने इसका क्या अंत होगा। धीरे धीरे सभी राक्षसों का अंत हो चुका है। प्रतिदिन इस युद्ध से बुरी ही खबर आ रही है। ना जाने आज कौन सी खबर आएगी। महाराज की जय हो। जय शंकर की। क्या खबर है? महाराज, सुना है कि पाताल लोक के राजा अहिरावण में मारे गए हैं। क्या? पुत्र अहिरावण मारा गया? यह क्या हो रहा है? लंका के असुरों का मंडल विजय मंडल के नाता है। फिर क्या यह कारण है जो दिन प्रतिदिन यह मंडल घटता जाता है? मंचार रण में कुंभकर्ण, मेघनाथ और अहिरावण इस प्रति रावण मौन है। सोच देना इसका कारण। क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आता। इसलिए अब उचित यही होगा, अब हृदय करो प्रधान और इस रणभूमि में जाकर मचा दो घमासान। मैं आ रहा हूँ राम, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ेगा राम आज तेरा अंत होगा रावण। नहीं छोड़ेगा आज तेरा अंत होगा रावण। आओ। आओ।
आओ पुत्र, आओ। आप ठीक हो विभीषण जी? लक्ष्मण जी भैया। तुम रावण के पास जाओ, वह चारों वेदों का ज्ञाता है। तुम जाओ और उससे कुछ सीख कर आओ। कैसी आज्ञा भैया? जाओ भैया। इसलिए मृत्यु से पहले मुझे कुछ राजनीति के बारे में बता जाओ रावण। क्या कहा लक्ष्मण? राजनीति? तो सुनो, इतना काम नहीं अब जो रावण का वर्णन करता, इतना ही जान रह गई है जिससे कुछ आज्ञा का पालन करूं। तो बातें कहनी है, शुभ काम को टालो नहीं और पूरा काम करने में जल्दी कभी करना नहीं। मैंने सोचा था जल्दी शीघ्र समुद्र को लादूंगा, फिर सोचा 10 साल तक सीढ़ियां बनाऊंगा। बस आज कल करते करते यह सब रह गया। और सुनो लक्ष्मण, नारी का चोरी का काम मैंने कर डाला, उसको परिणाम तुम देख ही रहे हो। हे लंकेश, तुम चारों वेदों के ज्ञानी हो। अगर मैंने कुछ अनुचित शब्द कह दिए हो तो मुझे क्षमा करना। हे राम, नीति समाप्त हुई, कहानी यह दृश्य की है। तुम कहते हो
ठीक नाम चढ़ी तो अर्जुन तुम्हारी नहीं हुई है। अपने होते हुए माना तुम्हें लंका में न छोड़ दिया। अब रावण चाहता है मेरा रावण का कर दिया है। पूरी विधि के साथ हम प्रभु राम का रास्ता कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो प्रथिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गेषु स्वागतं रत्नवृषीमहे श्रीरहेतं यदायुः। ओम विष्णुरराधपतिविष्णु जपेशो शूरशिविष्णु ध्रुवोषितस्तवशिष। ओम आपो देवता भगवो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता चंद्रमा देवता। ओम ध्याहो शांतिरपतिं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुभद्रः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति धामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देवी सहुतिर्पुराणि पराशुभः यद्वज्रं सन्नाथः। ओम पयः विद्यां पयोदिति करोति किञ्चित् श्रीदेवाः इति परशक्तिकलिनन्दः। ओम भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गेषु स्वागतं जदायुः। शुभं कल्याणं भवतु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेशो मंगलम गणेशाक्षो मंगलाय तमो हरि। तो लीजिए ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्नारोवाचे भारते मत्स्यजारूपतिष्णुजातं विकन्यकानां मुम्बैकानां सर्वलोकं वैकारोः। तो सारी विधि विधान के साथ प्रभु का राज तिलक समाप्त हो चुका है और सभी भक्तगण निवेदन है कि अब प्रसाद किया जाएगा। तो जो भी प्रभु प्रेमी आज हमारे साथ रघुकुल में समानी हो तुम राम तुम्हारी जय। वो संबल के सर्वदा सुख है ये आज हमारे सन्मुख है। हम भक्त है भगवान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। ऐसी सभी सदा गया हो ऐसी जय हो। जय
राजा रामचंद्र की जय बोला। नरेश जोशी जी। दिखने में इतने पतले लगते हैं पर काम इनके बड़े जोरदार रहते हैं। हेलो, रोल तो मैंने बहुत की है बट एक गाने बोलता हूँ अंग्रेज का। मैं जिसका भेजा आया हूँ वह राजाओं का राजा है, रास्ते से हटूं प्रणाम करूं क्या तेरे बाप का लड़का है। मैं उस बाली का बालक हूँ जो अपने दल में एक था, तू क्या तेरे बाप को शेरवाज काट में डाला था। मैं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जनता इदारों यहाँ आई है जिन्होंने हमारे कलाकारों का मनोबल बनाया है। आपके बिना कलाकार कुछ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे मैं मैडम मीना जी से निवेदन करूंगा कि 2-4 पारितोषिक हमारे पात्रों को आप भी विश्लेषण करके उनका सम्मान बढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज मैडम मीना गर्ग जी, डॉक्टर मीना गर्ग जी। उनका नंबर कनेक्ट करें। डॉक्टर मीना गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमारे जो पात्र हैं अजय सिंह दसीला जी, उप डायरेक्टर, और हमारे आप देख ही रहे होंगे रावण के पात्र हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और बड़े सुशील और सभ्य हैं। तारादत्त कांडपाल जी, तारादत्त कांडपाल जी भंडार सचिव, उनसे अनुरोध करूंगा वो भी मंच पे आए। भंडार सचिव तारादत्त कांडपाल। जो पर्दे के पीछे रहते हैं, ये कलाकारों की जो वेशभूषा होती है, उनके कपड़े, सारा कुछ इंतजाम इन्होंने वहाँ के पीछे से करके आगे को भेजना होता है। ये रामलीला देखना इनके लिए दुर्लभ होता है। ये साथ के साथ हमारा नया गांव में जो ऑफिस है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। मैं इनका और इनके परिवार का, खासकर जो कांडपाल परिवार है वो इस रामलीला में तन मन धन से जुड़ा रखता है। मैं कांडपाल परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री रमेश करायत। पवन कांडपाल जी महासचिव हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मेरा तो दिल से अनुरोध था कि मैं तो इनके पीछे बहुत सालों से पढ़ा था, पर ये थोड़ी देर पकड़ने में आए यहाँ पे। मैं इनसे अनुरोध करूंगा आगे भी आप हमारी सभा को इसी तरह आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। रघुकुल में हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में समानी हो हे राम तुम्हारी जय हो। जो संतन के सर्वदा सुख है ये आज हमारे सर्वमुख है। हम भक्त है भगवान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। ऐसी के सत्य सदा गया हो, ऐसी के सत्य सदा गया हो। ये लक्ष्मण के सदा गया है, सब पुरुषों में महान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। 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 रघुकुल में सूर समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। राजा रामचंद्र की
जय मनोहरा श्री राजा रामचंद्र की जय मनोहरा उन्हीं की जय आवाज़ उन्हीं की जय आवाज़ जय मनोहरा श्री राजा रामचंद्र की जय मनोहरा रघुकुल में पूरा समानी हो राम तुम्हारी जय वो संबल के सर्वदा सुख है ये आज हमारे सर्वुख है हम भक्त है भगवान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो ऐसी सदा गया हो ऐसी सदा गया हो ये लक्ष्मण से सदा गया हो सब पुरुषों में महान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो 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 रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो राजा रामचंद्र की जय मनोहरा।